एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी सरकार अति पिछड़ा और दलित से इतना नफरत करती है कि 65% आरक्षण को कोर्ट में फंसा दिया और 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला गया। ये नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी पिछड़ा और दलित विरोधी है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 65% आरक्षण लागू कर दिए तो फिर ये कोर्ट में मामला ले जाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये भाजपा की सरकार वो नहीं चाहते थे कि आरक्षण गरीब गुरबों को मिले और उसको कोर्ट में ले जाकर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा 25% आरक्षण को लागू करे, नहीं तो हम लोग तो सड़क से लेकर सदन तक धरना के माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर राजद कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, जहां पर राजद के तमाम लोग यहां पे हैं, आरक्षण लागू करने को लेकर मांग रख रहे हैं। बातचीत करेंगे सीधे तौर पे, क्या कुछ मांग है आज आपका? हम लोग की मांग है 65% आरक्षण देने की मोदी जी से। जो आरक्षण मिल रहा है उससे आप लोग खुश नहीं, उससे हम लोग खुश नहीं है। हम लोग तेजस्वी जी ने बोले थे 9वीं सूची में आरक्षण डालने के लिए 65% और मोदी जी आरक्षण नहीं दे रहे, आरक्षण को कोर्ट में घसीट रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को रोक लगाए हुए हैं। हम लोग इसके लिए आज धरना दे रहे हैं और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे 65% आरक्षण लेने के लिए। चलिए देखिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है 65 पर जो आरक्षण लेकर बैठे? हम लोग 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूं कि अति पिछड़ा 25% आरक्षण को लागू करे, नहीं तो हम लोग तो सड़क से लेकर सदन तक धरना के माध्यम से उनको बताने का काम करेंगे। आप लोग युवा है, बिहार में मोदी जी का दौरा भी है, आरक्षण की मांग को लेकर बैठे, लग रहा है कि देखिए आप सभी को पता होगा कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीना के शासनकाल में बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में आरक्षण की सीमा को 65% बढ़ाया गया। मगर इस एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी सरकार अति पिछड़ा और दलित से इतना नफरत करती है कि 65% आरक्षण को कोर्ट में फंसा दिया और 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला गया। ये नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी पिछड़ा और दलित विरोधी है। बिल्कुल दलित विरोधी है। इस बार जो दौरे पे आ रहे तो आप लोग मांग रखे हैं? मांग क्या, इस बार बिहार की जनता बदलाव की ओर देख रही है, चुनाव का इंतजार कर रही है कि चुनाव आएगी, खटाखट वोट देकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी और बिहार का विकास तेजी से होगा जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी जो चल रहा है राजद में, जो चल रहा है परिवार में, जो माहौल है अभी, उसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि जो अपना ही परिवार का नहीं होगा बिहार की जनता का। देखिए इस सब टॉपिक में नहीं बोलना उचित है। हर पारिवारिक मामला में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जो कार्यक्रम है आरक्षण पर, उस पर आप सवाल पूछ सकती हैं, उस पर हम जवाब देंगे। आरक्षण बिहार में जो अभी है, जो दायरा खत्म कर दिया गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर आप लोग धरना क्यों दे रहे हैं? कोर्ट में मामला चल रहा है तो धरना इसलिए दे रहे हैं कि जब दलितों को और अति पिछड़ों बहुसंख्यक को जब अधिकारों की बात होती है तो ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कोर्ट के सहारा लेते हैं। कोर्ट में जाकर के इन्हीं लोग का मामला को अटका देते हैं। ये आज से नहीं, हमारे पूर्वज पहले भी बोले थे 100 में 90 शोषित थे, 90 भाग हमारा है और धन और धरती राज्य पाठ में 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो तेजस्वी जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय जनता दल, ये A to Z की पार्टी है, तो यहाँ जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 65% आरक्षण लागू कर दिए तो फिर ये कोर्ट में मामला ले जाने की क्या जरूरत है? जब आप कहते हैं कि हम दलितों की रहनुमा हैं, अति पिछड़ों के हम बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, फिर ये पहचानना होगा कि कोर्ट में ले जाने वाला मामला कौन ले जाता है। पहले तो लालू यादव की ही सत्ता थी, उन्होंने तब क्यों नहीं हरा? आज से नहीं, इतिहास गवाह है। लालू जी हमेशा गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़े हैं और जो बहुजन जो नेता है वो लड़े हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जैसे आपको याद होगा 18-19 का जो SC/ST एक्ट पर जो बात आया था, लोग कहा कि हम
SC/ST एक्ट के खिलाफ नहीं है जो RSS के लोग बोले, लेकिन कोर्ट में जाने वाले कौन थे जिसके खिलाफ पूरे देश के बहुजन और पूरे SC/ST अनुसूचित जाति लोग, दलित लोग जब आए तो इनका जो मुखौटा चेहरा है, कहा जाता है ना कि बगल मुंह में राम और बगल में छुरी, ये RSS वाले BJP वही है जो हक की तो बात करते हैं लेकिन गर्दन काटने के लिए तैयार है। अभी आपको बता देते हैं, लोग को नहीं पता है, अभी हमारे बिहार के या देश के जो सैनिक भाई जो बॉर्डर पर शहीद हुए, अभी उनके घर में भी दुख शांत नहीं हुआ है, रोज करार है, उनके पत्नी हो चाहे बच्चा हो भाई हो, और BJP के लोग वोट मांगने के लिए और ये बार बार अब उनके खून पर मरे शहीदों के लाश पर वोट मांगने के लिए अब तैयार है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी है, BJP के लोग कहते हैं आम आदमी को समझना चाहिए। क्या आरक्षण को लेकर क्या? देखिए, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, और आरक्षण जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको बराबरी में लाने के आरक्षण दिया गया, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी लड़ाई लड़के इस देश में जाति जनगणना, बिहार में जाति जनगणना कराएं और 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया। लेकिन ये भाजपा की सरकार वो नहीं चाहते थे कि आरक्षण गरीब गुरबों को मिले और उसको कोर्ट में ले जाकर उनको स्टे करा दिया। तो कहीं ना कहीं जो BJP समर्थित सरकार है उसको वो नहीं चाहते हैं कि गरीब दलित शोषित वंचितों को आरक्षण मिले और हमारे बराबरी में बैठे। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम युवा जो राजद के हैं पर तो उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जो सरकार का आती है, जो आरक्षण को बंद किया जा रहा है, और हम लोग 65-75 आरक्षण किए थे, गरीब पिछड़ा वंचित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित सबको आरक्षण मिले, मिलना चाहिए, एकदम आरक्षण मिलना चाहिए। ये 65% आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए। आरक्षण को लेकर आज आप हाँ, आरक्षण को लेकर आए हैं। मोदी जी दौरे पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, हमारे नेता भी कहा है कि आप बार बार बिहार आइए, बिहार के लोग स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ बिहार आके वोट मत दीजिए, बिहार के लोगों का हक भी दीजिए। बिहारियों का हक है, अति पिछड़ा समाज का हक है कि जिनको 65% आरक्षण हमारे नेता ने दिया है, जिसमें 25% अति पिछड़ा समाज का आरक्षण है, इस आरक्षण को देने का काम कीजिए। मोदी जी बिहार का 36% आवाम नजरों से देखना चाहता है कि जब आप बिहार आइएगा तो उनका जो 25% आरक्षण है आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी चाहे जितना साजिश कर ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कारवा को बढ़ाया है, जो राष्ट्रीय जनता दल उनके कारवा को पटना से लेके गांव तक जाने का काम करेगा, लोगों को गोलबंद करेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि या तो शांति से, नहीं तो वोट के क्रांति से हम 65% आरक्षण लागू करा के रहेंगे और अति पिछड़ा का हक दिला के रहेंगे। चलिए, आरक्षण की मांग है, आरक्षण की जिस तरीके से आप लगातार देखें, यार आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण 65% है उसको बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है? सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।